इनपुट लूप मॉनिटरिंग या लूप फॉल्ट। अगर ये मेरा ट्रांसमीटर है, मान लीजिए कि एक टैंक है जिसका आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं, पीसी लगा हुआ है, इसमें जो वायर है ये सपोज हाई है, प्रेशर स्विच हाई पे ये ट्रिप करने वाला है। तो अगर एक वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो क्या कभी मेरा ट्रांसमीटर पीएलसी को पता चलेगा कि करंट हाई गया है? नहीं गया, नहीं पता चलेगा। तो फिर तो आपका जो प्रोसेस का मेजरमेंट है या सेफ गार्डिंग है वो तो लॉस हो जाएगा और कुछ हो सकता है। या दूसरा केस में अगर मान लीजिए ये लो है कि लो होने पर मेरा जो भी है 6 मिली एम्पेयर से कम होने पे मेरा प्लांट बंद हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शॉर्ट हो गया है या फिर मेरा वायर कहीं पे शॉर्ट हो गया है तो क्या पीएलसी को शॉर्ट जब होगा तो क्या होगा? करंट तो हाई होगा, इवन 20 मिली एम्पेयर से भी ज्यादा हो सकता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है? सर्किट का करंट हाई होता है। तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शॉर्ट हो जाए या फिर मेरा वायरिंग सर्किट शॉर्ट हो जाए तो सर्किट का करंट कहाँ जाएगा? मैक्सिमम पे जाएगा। तो अगर सर्किट का करंट मैक्सिमम पे है तो पीएलसी तो समझेगा कि मेरा नॉर्मल है, हाई लेवल पे है प्रेशर। क्या मेरा लो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो हम क्या मॉनिटरिंग करें जो हमको ये डिटेक्शन हो जाए कि मेरा 4 to 20 के बीच में ही करंट है तो नॉर्मल है, मेरा प्रोसेस रीडिंग है, वरना फॉल्ट रीडिंग है। तो क्या पता करता है कि नॉर्मल प्रोसेस रीडिंग है या फॉल्ट रीडिंग है? तो उसके लिए क्या करेगा, पीएलसी में एक इसका जो कार्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है चैनल का, उसमें डिफाइन करेगा कि एबव बोल सकते हैं 20.7 मिली एम्पियर इज इक्वल टू लूप फॉल्ट, है ना? डिसाइड किया उसमें क्या, एबव 20.7 अगर मिली एम्पियर आता है ज्यादा, शॉर्ट सर्किट होता है तो 20.7 से मिली एम्पियर ज्यादा जाएगा और इसका मतलब है कि लूप फॉल्ट में है। एक्चुअल प्रोसेस का वेरिएबल, एक्चुअल प्रोसेस का मेजरमेंट नहीं आ रहा है। एक्चुअल प्रोसेस कितना के बीच में है? 4 to 20 के बीच में। तो उसके बाद फिर बोलेगा बिलो 20.7 मिली एम्पियर इज इक्वल टू लूप नॉर्मल। मतलब अगर इसके बीच में आता है तो इसको लूप फॉल्ट को बैड टीवी अलार्म भी बोलता है। क्या बोलेगा? चाहे तो लिख के आएगा आईओ फॉल्ट, आईओ फॉल्ट लिख के आएगा या बैड टीवी, डिपेंड्स करता है कि कौन सा मेरा पीएलसी है, सिस्टम है, सब में अलग अलग नाम देता है। उसके बाद बोलेगा एबव 3.7 मिली एम्पेयर। अब जरूरी नहीं कि हर में 20.7 भी होगा, तो कोई डीसीएस में 21 भी हो सकता है, कोई डीसीएस में 21.5 भी हो सकता है। डिपेंड्स करता है कि क्या रेंज सेट करना चाह रहा है। क्या लिखा सर? बैड टीवी है, ये दोनों अलग अलग चीज है। आईओ फॉल्ट मिली एम्पेयर इक्वल टू लूप नॉर्मल, उसके बाद बेलो 3.7 मिली एम्पेयर इक्वल टू लूप फॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से मेरा लूप का मॉनिटरिंग हो जाएगा कि अगर वायर डिस्कनेक्ट होता है तो मिली एम्पेयर 3 से नीचे चला जाएगा। 3 से अगर नीचे चला जाता है तो मेरा क्या आएगा? लूप फॉल्ट का अलार्म आएगा। अब लूप फॉल्ट इक्वल टू क्या होगा? अगर इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम है तो लूप फॉल्ट में भी प्लांट को बंद कर देगा। इन ईएसडी सिस्टम लूप फॉल्ट अलार्म इज इक्वल टू ट्रिप। क्या करेगा? बंद कर देगा। क्योंकि अगर मेरा लूप फॉल्ट हो जा रहा है, आप प्रोसेस का मेजरमेंट लॉस कर जा रहे हैं,
लो फॉल्ट का मतलब क्या है, आप टैंक में कितना प्रेशर है, पाइपलाइन में कितना प्रेशर है, जब आप मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो उसको फिर कंट्रोल कैसे करेंगे। तो सेफ साइड क्या है मेरा, प्लांट को बंद कर देना, ठीक है। तो इस तरह से होगा। ऑफ कोर्स एक छोटा छोटा मैंने बहुत सारा चीज होता है, लॉजिक जब जाएंगे हम लोग तो बहुत सारा लॉजिक बनता है। कोई कोई लाइन में एक साथ 3-4 ट्रांसमीटर, जहां पे क्रिटिकल है मान लीजिए 3 ट्रांसमीटर लगा दिया A B C। अब बोला कि अगर 3 आउट ऑफ 2 कि अगर तीनों में से कोई 2 हाई हो गया तो ही प्लांट ट्रिप होगा, अगर एक होगा तो नहीं होगा, अगर तीनों हो गया तो ट्रिप हो जाएगा। क्योंकि 2 आदमी जो 3 आदमी में से 2 आदमी जिसको वोट देगा वही जीतेगा। इसको बोलते हैं 2 आउट ऑफ 3 वोटिंग लॉजिक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक ट्रांसमीटर फॉल्ट में चला गया है, ये फॉल्ट में चला गया तो क्या करेगा, फिर लॉजिक को डिग्रेड करेगा। लॉजिक को डिग्रेड करके बोलेगा, जैसे अगर एक ट्रांसमीटर फॉल्ट में है और 2 ट्रांसमीटर हेल्थी है तो बोलेगा एक फॉल्ट और एक हाई इक्वल टू ट्रिप। मतलब अब इन दोनों में से कोई एक हाई चला जाएगा और एक फॉल्ट है तो भी प्लांट को ट्रिप कर देगा। इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लॉजिक, ठीक है। ये सारा चीज है, आप लोग जब मेंटेनेंस में जाएंगे तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग होना ये सब चीज का। चला जाएगा AI का कार्ड। इसमें अलग होता है तरीका ये करने का, जैसे इसमें होगा चैनल 1 या चैनल 0, चैनल 1। इसमें एक ही वायर आता है और पॉजिटिव जो होता है, ये पॉजिटिव कहां से आएगा, DB से, DB 24 वोल्ट DC, ठीक है। ऑफ कोर्स कार्ड को नेगेटिव वायर भी दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव उसका कॉमन होता है, तो इसमें से सिर्फ एक वायर निकलेगा, एक वायर इसको जाएगा। मतलब ये जो पॉजिटिव है, जब इसको 24 वोल्ट मिलेगा, 24 वोल्ट DC मिलेगा तो क्या होगा, उसको पता चलेगा कि सर्किट क्लोज है। जब सर्किट ओपन रहेगा तो उसको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, तो पता चलेगा सर्किट ओपन है। तो अब हम PLC को बोलते हैं कि सर्किट क्लोज होने में क्या करना है या सर्किट ओपन होने में क्या करना है, वो हम डिसाइड करते हैं, लॉजिक डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो अगर इस तरह से है तो ये क्या है, DI कार्ड है, DI कार्ड। तो DI कार्ड में अब हम क्या किए, अगर मान लीजिए कि 0 वोल्ट इक्वल टू, यहाँ पे 0 वोल्ट इक्वल टू ट्रिप है, 0 वोल्ट DC इक्वल टू ट्रिप, ओके। तो 0 वोल्ट DC में ट्रिप है अगर, तो मान लीजिए कि कोई वायर यहाँ पे से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। क्या ये ट्रिप एक्चुअल प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ, फॉल्ट की वजह से। तो सोच लिए एक वायर लूज होने की वजह से आपका पूरा प्लांट ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप हो गया। तो लॉस कितना, प्लांट को 1 घंटा ट्रिप हो गया, मतलब बहुत का लॉस हो गया, करोड़ों का। तो हमको क्या करना है, उसको देखना पड़ेगा कैसे क्या करना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि ये वायर शॉर्ट हो जाता है, तो क्या कभी मेरा प्लांट ट्रिप करेगा हाई पे? नहीं करेगा। स्विच अगर ओपन भी हो गया तो प्लांट ट्रिप करेगा? नहीं करेगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि हम इस तरह का फॉल्ट को मॉनिटर कर सकें। तो इस तरह का फॉल्ट को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेरा वायरिंग है इसमें हम एक टर्मिनल और बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद इस वायर को हम लाएंगे और इस टर्मिनल में डाल देंगे। अब यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ लाइन मॉनिटरिंग रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगाएंगे और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका 10 किलो ओम्स का होगा और ये आपका 1 किलो ओम्स का होगा। तो इस तरह से सर्किट बना दिए। अब सर्किट बनाने के बाद अगर हम इसको ये मेजर करें तो ये कैसा हो रहा है रेजिस्टेंस मेरा, और इधर
1 किलो ओम। और यहाँ पर मेरा स्विच लगा हुआ है। स्विच का सर्किट क्या है? कॉन्टेक्ट क्लोज है। स्विच का कॉन्टेक्ट क्लोज है। तो अगर आप मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस मेजर करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? मान लीजिए आपने मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर से एक बार यहां लगाया और एक बार यहां लगाया, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना मिलेगा? 11 के दोनों को ले रहे हैं सीरीज में ना, दोनों को ले रहा है सीरीज में। कितना मिलेगा? सही से देखो, जल्दी से सही से देखो तुम लोग। 11 में लेकिन 1 किलो, क्योंकि ये दोनों पार्लर में हो गया जी। तो एक 10 है और एक 0 है, तो ये तो सुपरसीड कर जाएगा, टोटल करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, तो ये 0 ओम्स हो जाएगा और ये 1 है। पर जब सर्किट ओपन होगा तो 11 हो जाएगा जी। तो सर्किट क्लोज रहेगा तो 10 किलो ओम्स और सर्किट ओपन है तो 1 किलो ओम्स, है ना? सर्किट क्लोज में, सॉरी, सर्किट क्लोज है तो 1 किलो ओम्स यस सर, और जब ओपन है तो 11 किलो ओम्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं current when switch contact is closed. Switch कॉन्टैक्ट इज क्लोज, contact is closed is equal to क्या होगा? 1 किलो। करंट करंट ए इक्वल टू क्या है? एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर इज इक्वल टू आई इक्वल टू, सॉरी, आई इक्वल टू आई से V इंटू आर, V इंटू V इंटू आर सर, V इज इक्वल नहीं सर, V बटा आर, V बटा आर है। सॉरी सर, हमको लगा V इज इक्वल टू V बाई V बाई आर जी। तो मेरा V कितना है? 24 वोल्ट, है ना? डिवाइड बाई कितना हुआ? 1000, यस, है ना? तो आंसर कितना आया? 024 एम्पियर, है ना? इज इक्वल टू, जल्दी करवा दीजिएगा, हम बोल सकते हैं 24 मिली एम्पियर, यही है ना? जी। अब दूसरा हम बोलेंगे लूप करंट when switch contact is open। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेम I इक्वल टू V बटा V बाई आर, R और इधर फिर क्या आ जाएगा? 24 डिवाइड बाई 11,000, तो आंसर कितना आएगा? 0.0021, है ना? एम्पियर हम बोल सकते हैं कितना आया? 2.1 मिली एम्पियर, यस 2.1 मिली एम्पियर, इतना ही करंट आया। तो अगर हम लूप का करंट को मॉनिटर कर लें तो हम पता कर सकते हैं किस वजह से मेरा फॉल्ट हो रहा है या एक्चुअल स्विच ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे डिफाइन करेगा इसका कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन में, सपोज डिफाइन कर रहा है, ये कहाँ होगा? कार्ड कॉन्फ़िगरेशन में, है ना? एक्चुअली ये सब डिफॉल्ट होता है सिस्टम में। जैसे ही आप लूप मॉनिटरिंग उस चैनल का इनेबल कर देंगे वो खुद से ये मैपिंग कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, तो एवं
कॉन्फ़िगरेशन में दे दिया कि अराउंड above 28 मिली एम्पियर इक्वल टू लो वोल्ट। अगर सर्किट मेरा शॉर्ट हो जाता है, वायर यहाँ से शॉर्ट हो जाता है, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम जाएगा। तो हम बोले कि अगर करंट 28 मिली एम्पियर से ज्यादा चला जाता है तो लूप फॉल्ट है। अगर करंट अराउंड 24 मिली एम्पियर है, उसमें प्लस माइनस 1 मिली एम्पियर या 2 मिली एम्पियर लेगा वो लोग, ठीक है, तो लूप नॉर्मल है। अगर अराउंड 2.1 मिली एम्पियर है प्लस माइनस 1, तो प्रोसेस का अलार्म आ गया, इसका मतलब प्रेशर हाई हो चुका है। अगर बेलो 1 मिली एम्पियर है, मान लीजिए कि आपका वायर डिस्कनेक्ट होता है, तो लूप का करंट क्या जाएगा, 0 चला जाएगा। तो बेलो 1 मिली एम्पियर है तो लूप फॉल्ट में है। समझ में आ गया? इस तरह से सारा काम होगा।